talk about the case of Tehseen Poonewala versus UOI. And if you want to check out the case in a descriptive manner, please check out the link in the description. 2010 और 2017 के बीच में 63 काउ विजिलेंट अटैक्स हुए थे और इन अटैक्स में ना जाने कितने लोग मारे गए थे। और एक काउ विजिलेंट अटैक्स में क्या होता था, इन केस में ये होता था कि कुछ लोग झुंड बना के कुछ गिने चुने लोगों को पकड़ के मारते थे और वो उन्हें उस हद तक मारते थे कि जब तक या तो बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाएं या फिर वो लोग मर जाएं। और ऐसे 4 किस्से बताता हूँ मैं आपको। हैंगिंग ऑफ 2 men इन झारखंड फॉरेस्ट, फ्लॉगिंग ऑफ दलित्स इन गुजरात, मॉब लिंचिंग इन राजस्थान, मॉब लिंचिंग इन उत्तर प्रदेश। तो जब ये सारी चीज़ें तहसीन पूनेवाला जो इस केस के पटिशनर हैं उनकी नज़रों में आई तो वो ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आके ये सारी बातें बताई कि देश में मॉब लिंचिंग का ट्रेंड बन गया है, कितने और ये ट्रेंड कितने फ्रिक्वेंटली हो रहा है, कितनी सारी मॉब लिंचिंग हो रही है और कितने लोग झुंड बना के सिर्फ और सिर्फ काउ प्रोटेक्शन के नाम पे कितने लोगों को मार रहे हैं। और फिर उन्होंने ये बताया कि गुजरात, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सब स्टेट्स में ऐसे कानून हैं कि अगर कोई भी इंसान गुड फेथ में कोई भी एक्ट करता है तो उसके लीगल लायबिलिटी एब्जॉल्व हो जाएगी। और इसी कानून का फायदा उठा के ये काउ विजिलेंटे अटैक्स हो रहे थे और मॉब लिंचिंग हो रही थी। तो फिर तहसीन पूनेवाला ने कोर्ट में और सेक्शंस बताए कि सेक्शन 12 ऑफ गुजरात एनिमल प्रिवेंशन एक्ट, सेक्शन 13 ऑफ महाराष्ट्र एनिमल प्रिवेंशन एक्ट, सेक्शन 15 ऑफ कर्नाटका काउ स्लॉटर प्रिवेंशन एक्ट, इन सारे एक्ट्स की वजह से ये सारे मॉब लिंचिंग करने वाले लोग लीगल लायबिलिटी से बच रहे थे। तो उन्होंने कोर्ट में ये प्लीड किया कि इन सारे सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन सेक्शंस को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये जरूर बोला कि कोई भी एक्ट अगर इन सारे सेक्शंस के अंदर किया जाएगा और वो एक्ट अनलॉफुल एक्ट है तो उसको क्राइम करार दिया जाएगा। और ये जितने भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड काउ विजिलेंटे ग्रुप्स हैं जो ये मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उन सब के खिलाफ एक बहुत ही कड़ा प्रिवेंटिव मेजर लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 3 मेजर्स बताए। पहला मेजर की प्रिवेंटिव मेजर कि ऐसी मॉब लिंचिंग से बचें कैसे, ऐसी मॉब लिंचिंग कैसे ना होने दें। तो उन्होंने हर स्टेट्स को गाइडलाइंस दी कि आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए और अगर क्राइम कमिट होता भी है तो उन्होंने प्यूनिटिव और रेमेडियल मेजर्स बताया कि क्राइम कमिट होने के बाद उन लोगों को कैसे ट्रीटमेंट दी जाए। तो बस इतना ही था इस केस में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We were on the run.